तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और समुंदर के उस सबसे बदनाम और सच कहूं तो सबसे खौफनाक हिस्से के रहस्य को सुलझाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है और जिसका नाम सुनते ही जहन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, द बर्म्यूडा ट्रायंगल। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे 1945 का एक बिल्कुल आम सा यूएस नेवी ट्रेनिंग मिशन देखते देखते एक ऐसे भयानक हादसे में बदल गया जिसका रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। होता क्या है कि दोपहर ठीक 2:10 पर फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। मौसम बिल्कुल साफ था और 14 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर उड़ान के करीब 2 घंटे बाद शाम 4:56 पर उनके कंपास पूरी तरह से फेल हो गए। यहां तक कि बैकअप कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। पायलट्स बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं। फिर शाम 7:04 पर एक आखिरी बेहद अजीब सा रेडियो ट्रांसमिशन आता है और उसके बाद हमेशा के लिए सन्नाटा। उन प्लेन्स का आज तक एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। और यहां आता है ये फिगर 27। ये नंबर उस दिन की भयानक घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि फ्लाइट 19 के गायब होने के ठीक बाद उन्हें ढूंढने के लिए 13 लोगों की एक टीम के साथ एक विशाल सर्च एंड रेस्क्यू मेरीनर एयरक्राफ्ट भेजा गया था। लेकिन, और ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी बिना कोई निशान छोड़े उसी इलाके में गायब हो गया। तो उस एक अकेले दिन में खोने वाले लोगों की टोटल संख्या 27 हो गई थी। अब ये जो मिसिंग जोन है ना, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच फैला ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा बड़ा है और ये एक बहुत ही हैविली ट्रैफिक्ड रूट भी है। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इस अकेले ट्रायंगल पर 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और लगभग 3000 शिप्स को निगल लेने का इल्जाम है। सोचकर देखिए, इतने बड़े पैमाने पर हादसे होंगे तो लोग ये तो सोचेंगे ही ना कि आखिर इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और सेलर्स अचानक से नक्शे से गायब कैसे हो सकते हैं। सेक्शन 5, सेंचुरीज ऑफ घोस्टली लेजेंड्स। आइए देखते हैं कि सदियों पुरानी इन डरावनी कहानियों और रहस्यों ने आखिर इस डर की नींव कैसे रखी। वक्त के साथ इस इलाके को कई डरावने नाम दिए गए हैं, जैसे द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक या द सी ऑफ डूम और सारगैसो ग्रेवयार्ड। लेकिन जो नाम आज हम सब जानते हैं, द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल, ये सबसे पहली बार 1964 में सामने आया। विंसेंट एच गैडिस ने एक मैगजीन आर्टिकल में इस टर्म का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से पिछले कई दशकों के अनएक्सप्लेनेबल हादसों को एक साथ जोड़कर एक अकेला डरावना नैरेटिव तैयार कर दिया और बस वहीं से ये लेजेंड पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। ये डर किस हद तक लोगों के दिलों में बैठ गया था, इसका अंदाजा आप इन बेचैन करने वाली घटनाओं से लगा सकते हैं। जैसे 1918 का केस ले लीजिए। यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक विशाल नेवी जहाज जिसमें 306 लोग और 11,000 टन मैंगनीज भरा था, अपनी 9 दिन की यात्रा के दौरान अचानक गायब हो गया। और उससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो 1881 में द एलन ऑस्टिन नाम के जहाज की घटना तो और भी अजीब है। इस जहाज के क्रू को समुंदर के बीच एक बिल्कुल खाली लेकिन परफेक्टली सही सलामत गोस्ट शिप मिला। उन्होंने अपने कुछ लोगों को उस शिप पर भेजा, पर फिर एक तूफान आया और जब तूफान रुका तो वो जहाज वहां था, लेकिन भेजा गया नया क्रू पूरी तरह गायब। उन्होंने दोबारा नया क्रू भेजा और वही घटना फिर से रिपीट हो गई। ऐसी कहानियां बिल्कुल साफ करती हैं कि आम लोग इस इलाके को इतना खौफनाक क्यों मानते हैं। सेक्शन 8, साइंस बीनीथ द सर्फेस। अब काल्पनिक कहानियों, सी मॉन्स्टर्स और एलियन अबडक्शंस को छोड़ते हैं और इस रहस्य के पीछे छिपे ठोस साइंटिफिक और एनवायरमेंटल कारणों को समझते हैं। असल में यहाँ किसी जादू टोने का नहीं, बल्कि एक्सट्रीम फिजिकल और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स का खेल है। ये 4 स्टेप्स, मैग्नेटिज्म, छिपे हुए शोल्स, भयानक हरिकेन्स और मीथेन इरप्शंस, हमें बिल्कुल लॉजिकल रीजंस देते हैं कि क्यों इतने बड़े बड़े जहाज बिना किसी वार्निंग के अचानक डूब सकते हैं। तो सबसे पहले उस कंपस वाले मिस्ट्री को क्लियर करते हैं। देखिए, आमतौर पर एक कंपस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करता है, जो हमारी धरती के असली ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से थोड़ा अलग जगह पर है। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया उन शिफ्ट होती हुई एगोनिक लाइंस के ठीक ऊपर आता है, जहां कंपस की सुई ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो जाती है।
पुराने ज़माने में इस नेचुरल फिनोमिनन ने सेलर्स के बीच भारी नेविगेशनल कन्फ्यूजन पैदा की, जिससे उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो जा कहाँ रहे हैं। और वहाँ का एनवायरनमेंट वो भी कम खतरनाक नहीं है। सैटेलाइट से देखने पर ये जो खूबसूरत सा टर्कॉइस पानी दिखता है ना, वो दरअसल अपने अंदर बहुत ही खतरनाक उभरे हुए शोल्स यानी छिछले हिस्सों को छुपाए रखता है। कोई भी जहाज आसानी से इनमें फंसकर टकरा सकता है। ऊपर से फ्लोरिडा और क्यूबा वाले इस इलाके में दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हरिकेन्स आते हैं, और यहाँ वाटर स्पॉट्स यानी समुद्री भवंडर आना तो जैसे आम बात है। अब आप खुद सोचिए, छुपे हुए अंडर वाटर ऑब्स्टिकल्स और दुनिया के सबसे खतरनाक तूफानों का ये कॉम्बिनेशन किसी भी गुजरने वाले जहाज के लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थियरी सामने आती है, मीथेन गैस इरप्शंस की। समुद्र के फर्श पर मौजूद मड वॉल्केनोज से जब मीथेन गैस के बड़े बड़े बबल्स निकलते हैं तो वो अचानक से पानी की डेंसिटी को ड्रास्टिकली कम कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक्चुअली एक लैब एक्सपेरिमेंट में ये प्रमाणित किया है कि अचानक होने वाले इन अंडर वाटर मीथेन इरप्शंस से पानी की बोयंसी यानी तैरने की क्षमता इतनी कम हो सकती है कि एक पूरा का पूरा जहाज तुरंत बिना किसी वार्निंग के सीधा बॉटम पर चला जाए। हालांकि डायरेक्ट रूप से बर्म्यूडा ट्रायंगल में इन हादसों का कारण मीथेन ही था, इसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, पर प्रैक्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल है। सेक्शन 13, द फ्रीक्वेंसी इल्यूजन सॉल्यूशन। तो क्या पता इस लगातार बनी हुई लेजेंड के पीछे का असली कल्प्रिट समुद्र हो ही ना। शायद ये हमारा अपना इंसानी दिमाग ही हो जो पैटर्न्स ढूंढने का आदी है। साइकोलॉजी में एक बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जिसे बाडर-मेनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई इंसान पहली बार किसी नई चीज़ पर ध्यान देता है तो उसको लगने लगता है कि वो चीज़ अचानक से हर जगह दिखने लगी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्पेसिफिक कार मॉडल के बारे में सोचा, उसके बाद आपको सड़क पर अचानक वही कार बार बार नजर आने लगेगी। आपका दिमाग आपको ट्रिक करता है यह सोचने पर कि उस कार की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, जबकि रियलिटी में सिर्फ आपका फोकस बदला होता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल के केस में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। एक बार जब ये मिथ पब्लिक में पॉपुलर हो गया तो लोगों ने और कई ऑथर्स ने मिस्ट्री मॉन्गरिंग शुरू कर दी। उन्होंने सिर्फ इस एक स्पेसिफिक एरिया में होने वाले हादसों पर हाइपर अटेंशन देना शुरू कर दिया, और उस चक्कर में इस कड़वे सच को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया कि प्लेन्स और शिप्स तो पूरी दुनिया के ओशंस में रूटीन बेसिस पर गायब होते रहते हैं। लोग सिर्फ उन हादसों को देखने लगे जो ट्रायंगल में हो रहे थे। सेक्शन 16, द ट्रूथ अबाउट द ट्रायंगल। चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस सदियों पुरानी अफवाह के ताबूत में डेटा ड्रिवन आखिरी कील ठोकते हैं। अगर हम ऑफिशियल अथॉरिटीज़ की सुने तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड और नोआ ऑफिशियली इस बात से इनकार करते हैं कि ये रीजन एक्सेप्शनल रूप से खतरनाक है। उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि देखिए, ये एरिया बहुत ज़्यादा हेवीली ट्रैफिक्ड है। रोज़ाना यहाँ से हज़ारों की संख्या में जहाज़ और फ्लाइट्स गुजरती हैं। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है तो हादसों का वॉल्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा दिखाई देगा। इसमें कोई रहस्य नहीं, बस बेसिक नंबर्स का खेल है। इसके ऊपर से एक और मजेदार फैक्ट सुनिए। 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF ने एक बहुत ही एग्जॉस्टिव और डिटेल स्टडी की थी। उन्होंने दुनिया के उन टॉप 10 समुद्री इलाकों की एक लिस्ट बनाई जो शिपिंग के लिए जेन्युइनली सबसे खतरनाक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आंकड़ों और फैक्ट्स पर बनी उस पूरी लिस्ट में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। जी हां, इट वॉज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। लेकिन रुकिए, फिर उस सबसे पहली और स्पूकी कहानी का क्या, जिसने सदियों पुरानी इन अफवाहों की चिंगारी भड़काई थी? याद है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने आसमान से समुंदर में गिरती हुई एक फायर इन द स्काई यानी आग की गेंदे जैसी चीज देखी थी, जिसके बाद से कंपस अजीब तरीके से बिहेव करने लगे थे। आखिर वो क्या था? इसका जवाब दरअसल बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। साइंटिस्ट अब पूरी तरह से कंफर्म कर चुके हैं कि कोलंबस ने उस रात जो अजीब सा फायरबॉल देखा था वो और कुछ नहीं बल्कि एक आम मीटियोर यानी उल्का पिंड था जो आसमान से समुद्र में गिरा था। तो देखा आपने, जब हम इंसानी साइकोलॉजी और बेसिक एनवायरमेंटल साइंस को एक साथ जोड़ते हैं तो एक अनसॉल्वेबल पैरानॉर्मल नाइटमेयर एक बिल्कुल लॉजिकल रियलिटी में बदल जाता है। सच तो यह है कि हमें किसी एलियन या सुपरनैचुरल पावर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद भी क्या ये सच अपने आप में चुका देने वाला नहीं है कि ये विशाल और गहरा समुंदर कितना ताकतवर है जो बिना किसी पैरानॉर्मल शक्ति के भी इतनी आसानी से हमें हमेशा के लिए अपने अंदर समा सकता है। आखिर इस समुंदर की इन अनजानी गहराइयों से हम कब तक बचे रह सकते हैं?